और लोग ना आपके इमोशन से प्ले करते हैं। अब हमारे पास एक कम्युनिटी, अभी हमने एक केस किया, ठीक है, जिम इंस्ट्रक्टर्स हो गए, जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स हो गए, डांस इंस्ट्रक्टर्स हो गए, ऐसे लोग, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए कई सारे। मैंने कहा सारे लोग खराब होते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत लोग, ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग जो हैं हर प्रोफेशन ब्लैक शीप है, हमारे प्रोफेशन में भी हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों से सिर्फ आपको बच के रहना है। अब ये लोग क्या करते हैं, एंटाइस करते हैं वुमेन को। वो क्या करते हैं कि अब हमने एक जिम इंस्ट्रक्टर का केस किया, वो जिम इंस्ट्रक्टर क्या करता था, वो बेसिकली तो आपके पास कोई लेडी आई केस? हाँ, एक लेडी आई, वो लेडी आके हमसे कहती हैं कि नमन जी, मेरे को जो है ना एक जिम इंस्ट्रक्टर, आई एम इन लव विद अ बॉय, ही इज एक्चुअली जिम इंस्ट्रक्टर, ठीक है, और जो जिम इंस्ट्रक्टर है वो पहले तो मेरे से बड़ा अच्छा बिहेव करता था, और शी वॉज 35 ईयर ओल्ड, उसके एक बच्चा भी था, शी वॉज ऑलरेडी मैरिड, लिविंग विद हर हस्बैंड ओनली, ठीक है, सो बट यूज्ड टू गो टू अ जिम, वहाँ पे उसके साथ थोड़ा सा अलायंस हो गया इस जिम इंस्ट्रक्टर के साथ, इसने उससे बातें करनी शुरू कर दी। ये बातें बड़ी स्वीटली करते हैं लोग, इतना अपने आप को इनोसेंट दिखाते हैं कि इनसे इनोसेंट इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, और इनको ये ऐसा दिखाते हैं कि इनको दुनियादारी का कोई नॉलेज नहीं है, बहुत इनोसेंट हैं, और इन्हीं से बात कर रहे हैं, मतलब और सिर्फ मैं आप ही से बात करता हूँ, मेरे तो और किसी से बात ही नहीं होती, ठीक है, इस तरीके से। और क्या करते हैं कि ना पिंच करते हैं आपको, जब कोई लेडी इसको अपने घर के बारे में कोई बात बताती है ना, जैसे दुखती वो बता दी, दुखती रग पे हाथ रख देते हैं, उसको इनको एक वीक पॉइंट मिल गया, आपको उसी पॉइंट को बार बार टच करेंगे आपके, ओह आपके साथ ऐसा कर दिया, ओह आपके हस्बैंड ने ऐसा किया आपके साथ, दैट इज वेरी रॉन्ग ऑफ हिम, आपके साथ ऐसा नहीं करना था, आप तो इतने अच्छे हो, अरे आपके इन लॉज ने आपके साथ ऐसा कर दिया। जहाँ पे आग होती है ना, उसमें घी डाल के उस आग को इतना ब्लो अप कर देते हैं कि अपने उसको रेबल बना देते हैं अपने घर में, और साथ में अपना कंधा देते रहते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते रहते हैं, देखो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। गर्ल गेट्स इमोशनली इन्वॉल्व, राइट। अब ये जो जिम इंस्ट्रक्टर था, इसी कुछ कर कुरा के उसने इस गर्ल को, अपने लेडी को अपने उसमें ले लिया, इमोशनल सपोर्ट में ले लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जब वो पूरी इमोशनल हो गई, तो कहता है जी एक दिन, कहते अच्छा डिमांड्स किस तरीके से करते हैं, डिमांड्स करने का भी तरीका बड़ा अजीब होता है। ये भी इस तरीके से करते हैं कि सामने वालों को ये भी ना लगे मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और खुद ही एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। आपसे ना बात करते करते मैं मोबाइल फ़ोन गिर गया, वो टूट गया, मैं आपसे बात कैसे करूँगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है मोबाइल फ़ोन नया खरीदने के, ठीक है। तो लड़की कहती है कोई बात नहीं, मैं आपको मोबाइल फ़ोन दिला देती हूँ। अगले दिन उसने जाके उसको 35,000 रुपीज़ का एक मोबाइल फ़ोन दिला दिया, मतलब खुद लेकर चलेगी खरीद के। तो कहते हैं 35,000 रुपीज़ का मोबाइल फ़ोन थोड़ी यूज़ करूँगा, आप देखो मेरी इमेज कितनी स्ट्रांग है, मैं जिम में जाता हूँ, कितने हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, अगर मैं 35,000 रुपीज़ का मोबाइल यूज़ करूँगा तो मेरे को पीटी देने कौन आएगा, पर्सनल ट्रेनिंग कौन लेने आएगा मेरे से, ठीक है। तो आप वो उसको कहते हैं कि मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं अपनी चॉइस का मोबाइल फ़ोन ले लूँगा। मार्केट गया, 1,35,000 रुपये का मोबाइल खरीद के लाया, और लेडी ने दिला दिया, लेडी खुद 50,000 का यूज़ कर रही है मोबाइल फ़ोन, उसको 1,35,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन दिला दिया, ठीक है। दूसरी डिमांड, वो कहता है जी मेरे को, मैं बाइक पे ट्रैवल करता हूँ, ठीक है, और मैं ना बारिशों में आपसे मिलने नहीं आ पाता, बारिश होती है ना, तो मैं बारिशों में आपसे मिलने नहीं आ पाता बाइक की वजह से, ठीक है। मेरे को अगर कार होती ना तो मैं आपसे रोज़ मिल सकता था, ठीक है। उसको पता था कि उसकी एक खाली गाड़ी घर में खड़ी हुई है जो वो ज़्यादा यूज़ नहीं करती, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर गाड़ी होती ना तो मैं आपसे रोज़ मिलने आ सकता था। वो अगर गाड़ी का कहीं से इंतजाम हो जाता ना तो बहुत बढ़िया रहता, ठीक है। वो लेडी बेचारी अपने आप से ऑफर करती है, हाँ मेरे घर में खाली गाड़ी खड़ी, तू यूज़ कर ले, ठीक है। गाड़ी मिल गई उसको। दुबई जाती है शॉपिंग के लिए, ठीक है, दुबई जाती है तो कहते हैं अमेजोन पे पहले से देख के रख लिया उसमें सारी साइट्स पे कि दुबई में क्या क्या चीज़ अच्छी अवेलेबल है। अरे आप दुबई जा रहे हो, वहाँ पे तो ये चीज़ बड़ी अच्छी मिलती है, वहाँ पे तो ये चीज़ बड़ी अच्छी मिलती है, देखो मेरे लिए जिम वियर्स, ये वाले जिम वियर्स जो कितने अच्छे हैं, वहाँ पे सेल पे मिल रहे हैं, वहाँ से आप सेल पे मेरे लिए ला सकते हो, ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए ला सकते हो। मतलब उसके दिमाग में क्रिएट कर दिया कि भाई तुम मेरे लिए लेकर आओ, ठीक है। वो वहाँ से दुबई से उसके लिए वो चीज़ें लेकर आ रही है। ऐसे करके जो है ना ये एक्सप्लॉइट कर रहा था उस लेडी को। अब वो लाती जा रही थी उसके लिए। एक दिन उसको जो है ना समझ में आया कि यार मैं दिए ही जा रही हूँ इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अच्छा डिस्कोथेक में भी उसको लेके जा रहा है। अब लेडीज़ में क्या होता है कि द बॉय इज़ यंग, ठीक है, उनका लेडीज़ का यूथ वापस जग जाता है। उनको लगता है कि ही इज़ लाइकिंग मी, ही इज़ लविंग मी, ठीक है, मेरे को सारी दुनिया जहाँ का प्यार दे रहा है, ठीक है। सो उनको ये लगता है कि अब तो जो है मैं यंग हो गई हूँ दोबारा से, डिस्कोथेक्स में जाना, डांस क्लासेस लेना, अपने नए नए क्लोथ्स खरीद लेना, नए सैंडल्स, नए कपड़े, सारी चीज़ें, उनकी ज़िंदगी में फ्लैम्बॉयंसी आ जाती है अचानक से, ठीक है। उनको अचानक से यूथ महसूस होना शुरू हो जाता है, अपनी एज से कम की हो जाती हैं वो अचानक से। तो दे आर ऑल्सो एन्जॉइंग दैट काइंड ऑफ ऑरा, ठीक है। तो लेकिन वो ये नहीं सोच रही है कि दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। अब एक वक्त आता है लेकिन जब आपको सच का सामना तो करना पड़ता है। अब जब सच का सामने वाली सिचुएशन आती है ना तो आपको लगता है यार ये कुछ गलत कर रहा है,
लेट्स गेट हिम इन्वेस्टिगेटेड। वो अपने बारे में बोलता है कि मैं तो जो है ना बड़ा दानवीर कर्ण हूँ, ठीक है, मैं तो जो है बहुत दान करता हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसा इसलिए नहीं होता इकट्ठा क्योंकि मैं NGO के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं गरीबों को बड़ा दान करता हूँ, अपनी फॉल्स इमेज क्रिएट करने के, पर्सोना क्रिएट करने के लिए मैं गरीबों की बड़ी मदद करता हूँ, ठीक है, मेरे पास इतनी लैंड है फैमिली में, मेरे पास जो है मेरे जो मेरे 4 फादर्स हैं, उन्होंने मेरे इतने, मतलब मेरे जो फादर्स हैं, ग्रैंड फादर हैं, उन्होंने मेरी इतनी सारी लैंड छोड़ी हुई है, इतना सारा पैसा है हमारे घर में, अपना भी और पूरा बना के रखते कि हमारे पीछे से बहुत स्ट्रांग है हम लोग, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, और मेरे पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स बड़े स्ट्रांग हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब वो हमारे पास आई, कहती जी आप इसका बैकग्राउंड चेक करके बताओ कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मुझे ना अब इसके ऊपर शक होना शुरू हो गया। जब मैं उसका बैकग्राउंड चेक किया तो मैं पता चला ना तो किसी NGO से कनेक्टेड है, ना कोई उसके पास लैंड है, ना कभी थी पास्ट में, ठीक है। इसके फादर्स और 4 फादर्स तो खुद ही हमेशा से गरीब रहे हैं, बल्कि ये जो है इसके पास गिफ्ट्स आते रहते हैं रोज उसके, जब उसके घर के सर्वेंट से इंक्वायरी करी, वो अपनी बहन और अपनी जीजा के साथ रहता था, फादर और वो कहीं और रहते थे, उससे घर में रोज कहते हैं कि रोज गिफ्ट्स लेकर आता है, महंगे महंगे कपड़े खरीद के ला रहा है। अभी इसने महंगी बाइक खरीदी है, 12 लाख रुपए की बाइक खरीदी है, कौन सी कंपनी की खरीदी उसने, 12 लाख रुपए की इसने बाइक खरीदी है, ठीक है। सो कहते हैं कि हर दिन महंगे गिफ्ट्स लेकर आता है, कभी इसको कार मिल जाती है कहीं से, तो कहते हैं कि इनकी फैमिली तो बड़ी मीडियोकर है, लेकिन ये लड़का पता नहीं कहाँ से इतने कमाता है। और अपनी घर में भी ये बोलता है कि जब मैं PT करता हूँ, मैं PT में लोग गिफ्ट्स देते हैं उनको खुश होके मेरे को, ठीक है, तो घर वाले भी खुश हैं जी, ये लड़का खूब कमा रहा है। तो हमने सारी चीज़ें जब बताई उसको कि भाई अच्छा, हमने इन्वेस्टिगेशन भी करी। जब इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला कि उसका तो उसी जिम में जिसमें जाती है और 4 लेडीज था। फिर हमने उनके नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर्स भी निकाल लिए, वो सारे निकाल के हमने अपनी क्लाइंट को दिखाया कि ये देखो ये तो खराब लड़का है, और हमने उस लड़के को फॉलो करके उससे वीडियोस भी बना लिए दूसरी लड़की के साथ मिलते हुए, वो जा रहा है उनके साथ, वो बड़ी है ना, वो सारी वीडियोस को देख के उसने उसको जाकर कन्फ्रंट कर दिया बॉय को कि भाई तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो ऐसे हो। इसने जो है, जब इसने कन्फ्रंट किया इन सारी एविडेंस के साथ, इसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहते मेरे पास, अगर तुम्हें ज़्यादा बोला, मेरे पास तुम्हारी वीडियोज़ हैं, ये फिजिकल जब होते हैं तब सीक्रेट कैमरास के थ्रू वीडियोज़ बना लेते हैं, ठीक है। अब उसने वीडियोज़ बना रखी थी उसकी, वो चुप हो गई। फिर वो हमारे पास आई, कहती है कि सर उनके पास तो मेरी वीडियोज़ हैं, और वो कहते हैं मेरे हस्बैंड को दिखा देंगे और वो सर्कुलेट कर देंगे मेरे जिम के सर्कल में, मेरे फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर देंगे, मैं क्या करूँ, ठीक है। फिर हमने केस उसका ब्लैकमेलिंग का केस में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने क्या किया, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन थी इस लड़के की, हमने वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिया, उस एरिया के पुलिस को। हमने वहाँ पे क्लाइंट से कंप्लेंट डलवाई ताकि पुलिस को हम इस पोजीशन में ला सकें कि एक्शन ले सके, ठीक है। हमने कंप्लेंट डलवाई पूरी अपने लॉयर के थ्रू ड्राफ्ट करवा के। हमने उस कंप्लेंट को हमने FIR में नहीं कन्वर्ट कराया, सिर्फ कंप्लेंट तक ही रहने दिया। हमने उस कंप्लेंट के बेस पे उस पर्सन को उसके घर से जाके उठा लिया पुलिस के साथ मिलके, ठीक है। अब वो हमारे साथ रास्ते में आ रहा है, मैं गया था पुलिस के साथ खुद पर्सनली। सेंसिटिव केसेस में जाता हूँ मैं, वैसे तो मेरी टीम ही नीचे हैंडल करती है, पर जब सेंसिटिव केस कहीं रेड करनी होती है तब मैं खुद जाता हूँ नॉर्मली। तो मैं गया वहाँ पे पुलिस के साथ, रास्ते में आते हुए कहता है कि सर आपने मुझे क्यों लिठाया है, तो कहते हैं, हमने कहा कि थाने में चल के सब पता चल जाएगा क्यों लिया तेरे को। क्या कहता है, मुझे पता है कि वो जो ना, एक वो जो लड़की है ना, उसका नाम लिया उसने, उसी ने मेरी कंप्लेंट डाली है कि सर वो लेडी ना बड़ी करप्ट लेडी है, वो मेरे को ब्लैकमेल करती है वो लेडी, ठीक है, और मेरे को जो ना मेरे पीछे पड़ी हुई है, और कहती है कि वो जो ना ऑब्सेस्ड हो गई है मेरे लिए, वो चाहती है कि मैं उसके साथ किसी भी तरीके से रहूँ। और कहते अपने आप ही बोलने लगा सब कुछ, कहते कि मैं तो सर मैं तो बड़ा इनोसेंट हूँ। वो बड़ा इनोसेंटली बिहेव कर रहा है, ऐसा कि उसकी शक्ल पे कोई भी आदमी कुर्बान हो जाए, इतना इनोसेंट, ठीक है। सो कहते सर आप ना मेरा मोबाइल देख लो, कुछ भी चेक कर लो सर, मैं तो आपके साथ ही हूँ ना, आप मेरे मोबाइल में कुछ भी। हमने घर, जब उसे घर गए थे ना रेड पे, तो हमने उसे घर से सारे उसके मोबाइल, लैपटॉप्स, मेमोरी कार्ड्स सब कुछ उठा लिए थे। उसके पास 3 मोबाइल्स थे, इवन उसका पुराना मोबाइल जो था, अच्छा जो हमारी क्लाइंट ने उसको गिफ्ट किया था वो मोबाइल भी उसके पास था, वो 1,35,000 वाला। उससे पहले उसने जो 35,000 रुपये वाला मोबाइल उसको गिफ्ट किया था ना, जो गलती से लाई थी, वो भी वापस नहीं किया था उसने, वो भी अपने पास ही रखा हुआ था, ठीक है, वो भी वापस नहीं किया। तो वो 35,000 रुपये वाला मोबाइल भी हम ले आए उसके यहाँ से। एक लड़की ने और मोबाइल फोन गिफ्ट किया था, वो भी ले आए हम उसके यहाँ से। अच्छा, उसकी सिस्टर जो है थोड़ी सी वो हो रही थी, ये हो क्या रहा है, फिर भी हम उसके घर से सारी चीज़ें उठा के लाए, लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ। उसका एक पुराना टूटा हुआ लैपटॉप था, कहते इसमें क्या है सर, इसमें कुछ नहीं, टूटा हुआ लैपटॉप में सालों से लैपटॉप को यूज़ ही नहीं किया, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ, इसको ले आके क्या करोगे, ठीक है। तो उसकी कंडीशन भी ख़राब थी लैपटॉप की। हमने कहा नहीं ये भी उठाओ, ले चलो इसके सारी डिवाइसेज ले चलो। हम तो थाने में लेके आ रहे थे, रास्ते में कहते हैं सर आप देखो मेरा मोबाइल फ़ोन चेक कर लो, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बड़ा इनोसेंट। पुलिस को भी लगा, हमें भी लगा, कहते हैं सर लड़का तो इनोसेंट से ही लग रहा है, कुछ होगा नहीं इसके बाद, मुझे लगता है लड़की गलत होगी शायद, ठीक है। उसका मोबाइल भी हम छांट के देखने लगे, कुछ था नहीं उसमें खास।
वो थाने लेकर आ गया, उसको रूम में बिठाया। तो रूम में बिठाया, वहाँ पे आके सारे वही अपना इनोसेंट कार्ड प्ले करने लगा कि सर मेरे को तो उसने ब्लैकमेल कर रखा है, वो मेरे को चाहती है, ऑब्सेस्ड है, वो चाहती है मैं उसके साथ हर समय रहूँ, सर मैं इतना टाइम कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी, मैं इतना टाइम उसको नहीं दे सकता हूँ सर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ उसको, प्यार भी करता हूँ ये भी बोल रहा है, ठीक है, लेकिन मैं उसको टाइम नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, जब मैं इतने ना उसका मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, मोबाइल स्क्रॉल करते हुए एक फ़ोल्डर मिला मुझे, वो ना लॉक्ड था। अब मैंने कहा कि ये लॉक्ड फ़ोल्डर क्या है, तो मैंने कहा ये खोल लॉक्ड फ़ोल्डर। तो कहता है कि पुलिस के सामने ही मैंने बोला, सर नहीं ये नहीं खोल सकता मैं, सर इसमें ना मेरी और मेरी पास गर्लफ्रेंड की ना पिक्चर्स हैं, मैं किसी लड़की की ना इज्जत ख़राब नहीं कर सकता, ठीक है, तो मैं लड़कियों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो पुलिस ने कहा अभी तेरी रिस्पेक्ट निकालते हैं। तो ज़रा पुलिस ने अपने तरीके से उसको बोला चल खोल इसको फ़ोल्डर को, उसने खोल दिया फ़ोल्डर। अब जब उसने फ़ोल्डर खोला तो हम सबकी तो आंखें खुली ही रह गई। मतलब उस फोल्डर में से 20 लड़कियों की वीडियोस मिली हमें जिनको साथ उसकी फिजिकल रिलेशनशिप्स की वीडियोस थी। अलग अलग लड़कियों का फिजिकल रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, अलग अलग टाइम के अलग अलग जगहों पे, इसमें हमारी खुद की क्लाइंट की वीडियोस भी थी। और जिन लड़कियों का हमने 4 लड़कियों का अफेयर निकाला था ना उसका, उन 4 लड़कियों की वीडियोस मिली, ठीक है। सो और फिर हमने उसका जो टूटा हुआ लैपटॉप था इसको छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं टूटा हुआ है, हमने उसको किस तरीके से चार्जिंग वार्जिंग लगा के उसको किया। तो हमने देखा उस लैपटॉप में से 2015 से लेके जब वो 20 साल का था, 30 साल का हो गया है, जब वो 20 साल का था तब से लेके अब तक की जितनी भी लड़की के साथ सोया है, ठीक है, उनके साथ की सारी वीडियोस, सारी चैट्स, सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो फोन पे बातें कर रहा सबकी सेव करके रखी हुई हैं। फिर पुलिस ने सारी लड़कियों को वहां से कॉल करना शुरू किया कि भाई उनको बता दें ऐसा बंदा पकड़ा गया है। तो उसमें से 3 या 4 लड़कियां वहां पे आई, बाकी सब तो डर के मारे नहीं है, सब मैरिड थी, ठीक है, लेकिन उन सबको तो ये इन्फॉर्म कर दिया कि भाई इसको जो है हमने पकड़ लिया, आप चिंता मत करो। लड़कियों ने जो है फ़ोन पे ही कंफर्म कर दिया, सर मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, प्लीज़ आप मेरा नाम हटवा दो और मेरी वीडियोस डिलीट करवा दो, ये करवा दो वो करवा दो। उन सबको पता था कि इन सबकी वीडियोस बनी हुई हैं, ठीक है। सो 3-4 लड़कियाँ आई, 3-4 लड़कियाँ आई, वो देख के हैरान की, और वो 3-4 लड़कियाँ कह रही हैं, तो कहता था ये सिर्फ मेरे साथ है, ये सिर्फ मेरे साथ है, सिर्फ मेरे साथ है, ये सब हैरान आपस में कि ये तो सब, और सारी एक दूसरे की फ्रेंड्स हैं। मतलब और फिर रात को उससे सारी वीडियोस रिकवर करी, उसके जीजे को बुलाया, उसकी बहन को बुलाया, उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ली, उनसे लिखवाया दैट ही इज नॉट गोइंग टू ट्रबल आवर क्लाइंट एवर अगेन। तब जाके उससे कन्फेशनल मिली, तब जाके उसको रात को वहां से छोड़ा गया। बट दीज आर, और प्रॉब्लम क्या होती है, इनको जेल नहीं भेज सकते आप। जेल क्यों नहीं भेज सकते? बिकॉज उसमें एविडेंस लगेगा, आपकी क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो आपको फिर अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग ऑल द एविडेंसेस। सारे एविडेंसेस हमने डिस्ट्रॉय किए। जो क्लाइंट का मोबाइल फोन, हमारी बिलिंग हमारे क्लाइंट के नाम से थी, उसका मोबाइल फोन वापस करवाया, उससे 2 मोबाइल फोन वापस करवाए। उसमें जो है उसके सारे जितने भी उसके वीडियोस थे पुरानी लड़कियों के अब तक के सारे वीडियोस को हमने डिलीट किया। सारे उसके क्लाउड में जाके, जो उसने क्लाउड में भी सेव कर रखे सबके वीडियोस, क्लाउड में जाके पुलिस ने जाके उसके डिलीट किए सारे वीडियोस। तो सारा उसका डाटा फॉर्मेट किया। फिर उसको जो है वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे भी पता क्या कहता है, सर इसमें मेरे ना डांस वीडियोस हैं, सर इसमें मेरे इंस्ट्रक्शन के वीडियोस हैं, सर आप ज़्यादा फॉर्मेट कर रहे हो, ठीक है, सारा मेरे वो भी चले जाएंगे, ठीक है। तो वो ये चाहता किस तरीके से उसका डाटा बच जाए, लेकिन वो सारा डाटा हमने फॉर्मेट करके उसको बिल्कुल हैंडीकैप कर दिया वीडियोस से। तब उसको रात को वहाँ से छोड़ा। बट क्या होता है, एंड द क्लाइंट वाज सो सेटिस्फाइड। आई टेल यू समथिंग, जब वो गाड़ी से जा रही थी ना, तो मेरी तरफ ऐसे हाथ जोड़ के देख के, आंखों में उसके खुशी के आंसू थे, ठीक है, और स्माइल करते हुए बस ऐसे मुझे देखते हुए चली गई। एंड इट गिव्स यू सच एन इमेंस फीलिंग, इतनी सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है जब आपके क्लाइंट खुश होते हैं आपकी उससे, और आपको ब्लेसिंग्स देके जाते हैं। ऐसे ही हमने एक क्लाइंट को बचाया था, वो तो रिसेंट केस है, ठीक है। उसको जो है वो भी ऐसी ब्लैकमेल हो रहा था। जब उसको हमने ब्लैकमेलिंग से निकाला, वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड, जब उससे निकल गया ना, उसने निकलने के बाद एक गोल्ड का मेडल बनवाया मेरे लिए, मेरे घर पे स्पेशली आके मुझे गोल्ड का मेडल देके गया कि सर ये आपके लिए ब्लेसिंग्स के साथ दे रहा हूँ, आप इसको अपनी तिजोरी में रख लेना, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं, और इमोशंस से ना लोग इतना खेलते हैं लोगों के। मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि भैया इमोशंस से पढ़ने से पहले वेरीफाई कर लो लोगों को। सिर्फ फेस पे मत जाओ, सिर्फ बात करने के तरीके पे भी मत जाओ, ठीक है। वेरीफाई एवरीथिंग। वेरी ट्रू। बिकॉज एक्चुअली इमोशंस के साथ तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि स्पेशली क्योंकि आज जिन केसेस की हम बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर रिलेटेड हैं लव, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, फीलिंग्स के साथ, तो बहुत ईजिली लोगों को फूल किया जा रहा है इस वजह से सर। डेफिनेटली।
एंड जैसे हमने अलग अलग मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स की बात करी, हमने डेटिंग ऐप्स की बात करी, हमने एक ऐसा भी केस देखा जहाँ पे एक जिम के अंदर एक बहुत ही नॉर्मल सी सेटिंग जहाँ पे कोई भी इंसान जाता है जस्ट फॉर देयर रेगुलर वर्कआउट, वहाँ पे भी किसी के साथ इतना बड़ा स्कैम हो सकता है। सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं ऑल ओवर इंडिया जिम इंस्ट्रक्टर्स के। मतलब एक ऐसी कम्युनिटी बन गई है हमारे लिए, तो हमारे पास तो जो है ना महीने में कम से कम नहीं तो कम से कम 30 से 40 क्वेरीज अक्रॉस द कंट्री आती हैं कि भाई मेरी बेटी जो है जिम इंस्ट्रक्टर के साथ, या मेरी वाइफ जिम इंस्ट्रक्टर के अफेयर में, ठीक है। और हमें तभी पता चल जाता है कि ये क्या केस होने वाला है, आगे क्या निकलेगा इसमें। ओह गॉड।